थे। अगली बात पोस्ट कोड 817 पर करना चाहेंगे, क्योंकि आज ये भी सवाल लगाया गया था। राकेश चव्हाण ने ये सवाल पूछा था कि आखिरकार कब तक रिजल्ट घोषित होगा। सुप्रीम कोर्ट से भी इस पोस्ट कोड पर तो ऑर्डर आ चुके हैं, तो सरकार इतना ज्यादा समय क्यों ले रही है? जवाब इसमें यही दिया गया है सरकार की ओर से कि फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है और जब डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री लौटेंगे तो पहली बैठक इसकी होगी। हालांकि 3 महीने कैबिनेट सब कमेटी को दिए गए हैं रिपोर्ट तैयार करने के लिए। कैबिनेट सब कमेटी 3 महीने के दौरान कई बैठकें करेगी, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिरकार कब और कैसे इस पूरे मामले में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। कानूनी पहलू भी देखे जाएंगे, कानूनी राय भी दरअसल इसमें ली जाएगी, क्योंकि पेपर लीक होने का मामला भी इसमें सामने आया है, एफआईआर भी दर्ज है, तो इसलिए 3 महीने लगेंगे, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। तो मतलब आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव से पहले जेओआईटी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित नहीं होने वाला है। और सबसे ज्यादा इसी पोस्ट कोड के अभ्यर्थी चिंतित है, सड़कों पर उतर गए हैं, इनकी ओर से क्रमिक अनशन जारी है। हालांकि विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी इनके साथ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या पोस्ट कोड 817 की ही है, क्योंकि अभ्यर्थी इसमें बहुत ज्यादा है, पोस्टें इसमें सबसे ज्यादा थी। और स्थिति अभी देखिए क्या है, जो जवाब सामने से आया है उसमें केवल इतना कह दिया गया है कि कैबिनेट सब कमेटी की ओर से 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट को देखते हुए कैबिनेट इसमें फैसला लेगी। यानी कि जो रिपोर्ट तैयार होगी उसके आधार पर ही अपनी सिफारिशें कमेटी भी कैबिनेट में रखेगी और फिर डिसीजन होगा इनका रिजल्ट घोषित करने पे। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टी टास्क वर्कर्स प्रदेश भर से अपनी मांगों को लेकर शिमला पहुंचे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी उनसे मुलाकात की और उनके मसले को मुख्यमंत्री के समक्ष ले जाने की बात कही। मल्टी टास्क वर्कर ने बताया कि वे पूरे 8 घंटे सेवा दे रहे हैं, जिसके बदले सरकार 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें मात्र 4500 रुपए मासिक दे रही है, जो कि बहुत कम है। उन्होंने मांग की है कि सरकार उन्हें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाए। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इनकी मांग काफी हद तक जायज है, इन्हें जितना न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाए। फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया के लिए शिमला से अमित साटा की रिपोर्ट। वो हमने जो है अपनी धर्मशाला में भी सीएम साहब से बात रखी थी। आश्वासन तो इन्होंने हमारे को सीएम साहब जी ने दिया है कि आप एक बारी बजट से पहले हमारे साथ मिल लेना। अब यही उम्मीद के साथ हम सारे लोग यहाँ पर आए कि सीएम साहब हमारे को डेली वेज की कर दें जल्दी से जल्दी। नहीं तो सर हमने तो वहाँ भी बोला था कि हमारी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर आर्थिक ये जो वित्तीय आपदा हुई थी पहले बरसात के टाइम, उसके बाद अगर कोई भी अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो मल्टीटास्क वर्कर की समस्या है। क्योंकि सर हमारे अब जो जिस उम्र में हमने घर वालों के लिए जो है एक सहारा होना था, उस उम्र में अब घर वाले हमारे हम डिपेंड हो गए पूरी तरह से घर वालों के ऊपर, तो हम बोझ बनकर रह गए। अभी मैं अपनी एक पर्सनल घर की बात बताता हूँ, तो मेरे पास एक मेरी छोटी सी नेफ्यू आती है, वो मुझसे मांगती है कि 50 रुपये दे दीजिए अंकल जी मेरे को। तो मैं शर्मिंदा था, मेरे पास नहीं थे सर, और मैंने उसको यही बोलकर टाल दिया कि बेटा मैं जब नेक्स्ट टाइम सैलरी मिलेगी तो मैं आपको इसका डबल दे दूंगा। तो सर हम अपने ही नज़रों में शर्मिंदा हो रहे हैं। तो यहाँ तक कि 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है हमारे को, तो उसका किराया 60-60, 70-70 रुपये, तो हमारे को इसमें बच कुछ नहीं रहा है। यहाँ तक कि सब्जियों, दाल और तेल के पैसे भी नहीं हो पा रहे। यहाँ से डिपो में जाए राशन, वहाँ के पैसे नहीं है, दुकानदार हमारे को बिल्कुल मना कर रहे हैं राशन देने के लिए, पैसे नहीं है। सैलरियाँ 6-6 महीने से अटक रही है, 6 महीने के बाद भी सरकार जो है पूरी सैलरी नहीं दे रही है, 1 महीने की दे रही है। तो उससे तो हमारा कोई कुछ भी नहीं गुजारा हो रहा है। तो हम तो सीएम साहब से यही डिमांड रखते हैं कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके हमारे को डेली वेज किया जाए। और ये में सिर्फ हमारी 5000 मल्टीटास्क वर्कर की बात नहीं है, ये हमारी पूरे फैमिली की बात भी है। फैमिलियाँ भी सर हमारे से जुड़ी हुई है। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पे आए कि सीएम साहब हमारे लिए पॉजिटिव ही रिस्पांस देंगे और डेली वेज हमारी जो है डिमांड रहेगी। लगातार इनके साथ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये सही है कि इनका मानदेय बढ़ाने की जो डिमांड है वो जायज़ भी है एक किस्म से, क्योंकि जो मिनिमम आपके वेजेस सेट किए हैं उससे भी ये कम है। और इनका बहुत बड़ा योगदान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में रहा है, ख़ास करके आपदा के समय में इन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो हम इनकी आवाज़ को निश्चित तौर से सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और प्रदेश में वित्तीय परिस्थितियाँ थोड़ी मुश्किल भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, मगर फिर भी हम इनकी बात को
वित्त मंत्रालय में रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष में रखूँगा, ताकि कोई ना कोई इनके लिए पॉलिसी आने वाले समय में बनाई जाए और जो वेजेस की बात इन्होंने करी है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए हम पूरी मजबूती से कार्य कर भी रहे हैं और इसीलिए आज इनको एहसास दिलवाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि वी आर विद यू, और जो भी हम अपनी ओर से कर सकेंगे वो करेंगे।